वहीं जो ट्रक है कहीं पुल पर से ढह जाता है, किसी ओवरब्रिज पर से, किसी नदी में ट्रक चला जाता है, कहीं बालू लेके पलट जाता है ट्रक, कहीं माल लेके पलट जाता है, तो उस वक्त किसकी गलती होती है? उसमें तो ड्राइवर की गलती होती है ना। जब पुल पर से गिरता होगा गाड़ी, जब ओवरब्रिज पर से गिरता होगा गाड़ी, किसी नदी में जाकर गिरता होगा गाड़ी, क्या या किसी घर में जाकर लड़ता होगा गाड़ी, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें ट्रक ड्राइवरों की, ट्रक ड्राइवर अगर वो सही से चलाएंगे, नियमित रूप से चलाएंगे, तो ना ही उनको किसी को दंड देना होगा, ना ही किसी का मृत्यु होगा, ना ही वो एक्सीडेंट करेगा, ना ही उनको सजा होगा, ना ही उनको पैसा देना पड़ेगा। आप सही से चलाइए। आपको कौन कहता है कि आप किसी का एक्सीडेंट कर दीजिए? नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मैं आज उस विषय पे बात करूंगा जिस विषय पे पूरा देश जो है आज के डेट में 2 जनवरी को हड़ताल स्ट्राइक हुआ है, जहां पे देखिए यातायात नियम जो है सही से चल नहीं रहा है। यानी रोड पे 4 व्हीलर या जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो सब स्ट्राइक में है, हड़ताल पे है। और जो जितने भी देश में ट्रक ड्राइवर हैं वो लोग तो सबसे खासकर हड़ताल किए हैं। वो इसलिए किए हैं कि देश के गृह मंत्री एक कानून लाते हैं, भारत सरकार के द्वारा एक कानून आता है ट्रक ड्राइवर के लिए, खासकर ट्रक ड्राइवर के लिए हिट एंड रन कानून। यानी ये ट्रक ड्राइवर काला कानून बता रहे हैं इस कानून को। इस कानून में हिट एंड रन का मतलब है कि आप देखते हैं कि रोड पे जो ट्रक है एक्सीडेंट कर देते हैं और वहां से डायरेक्ट भाग जाते हैं। अब जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको कुछ, वो तो स्पॉट डेथ हो जाता होगा, या तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता होगा तो कैसे रहते होंगे। तो इसी को देखते हुए बहुत सारा रोड एक्सीडेंट होता है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक कानून लाया है जो हिट एंड रन कानून है। ये भारतीय दंड संहिता के द्वारा इसको लाया गया है। और इस पे यह कहा गया है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी व्यक्ति को धक्का मार के भाग जाता है, एक्सीडेंट करके भाग जाता है, तो उसको 10 लाख रुपए या 10 साल का सजा काटना होगा। 10 लाख रुपए देना होगा या नहीं तो 10 साल जेल में रहना होगा। अब इसको देखते हुए जितने भी ट्रक ड्राइवर है देश में, वो सभी लोग स्ट्राइक कर दिए हैं, पूरे देश में हड़ताल मचा दिए हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई गलती नहीं होता है, कोई दौड़ के आगे आ जाता है या कोई स्पीड में जब चलाता है तो उसमें टक्कर हो जाता है और उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें ट्रक ड्राइवरों की गलती है। आप देखते होंगे कि कोई साइड में है, रोड के साइड में है, उसको ट्रक ड्राइवर मार के घायल करके उसका मृत्यु कर देते हैं। यानी से वहीं जो ट्रक है कहीं पुल पर से ढह जाता है, किसी ओवरब्रिज पर से, किसी नदी में ट्रक चला जाता है, कहीं बालू लेके पलट जाता है ट्रक, कहीं माल लेके पलट जाता है, तो उस वक्त किसकी गलती होती है? उसमें तो ड्राइवर की गलती होती है ना। जब पुल पर से गिरता होगा गाड़ी, जब ओवरब्रिज पर से गिरता होगा गाड़ी, किसी नदी में जाकर गिरता होगा गाड़ी, क्या या किसी घर में जाकर लड़ता होगा गाड़ी, तो उसमें तो कोई व्यक्ति का मौत नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सरासरी जो है ट्रक ड्राइवर की गलती है। ये लोग पीते हैं और पी कर गाड़ी चलाते हैं। और ये हम दिखा रहे हैं कि अगर ट्रक वाले एक दिन हड़ताल कर देंगे तो देश का इकोनॉमिक सिस्टम जो है हिल जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। सही बात है, क्योंकि जितने भी सामान होते हैं वो ट्रक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो रुक जाएंगे तो देश का अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा जो है रुझान आ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ट्रक ड्राइवरों की भी गलती है। और सोचिए कि जो लोग साइड में, उनको कैसे ट्रक ड्राइवर मार देते हैं, या तो ट्रक ड्राइवर पीकर चला रहे होते हैं और ओवर स्पीड चला होते हैं, और उसके ओवर स्पीड के बाद ओवरलोड गाड़ी रखते हैं, तो अब जाके ये सब काम होता है। ये कोई काला कानून नहीं है, यह कानून सही है। दिक्कत क्या है इसमें ट्रक ड्राइवरों की? ट्रक ड्राइवर अगर वो सही से चलाएंगे, नियमित रूप से चलाएंगे, तो ना ही उनको किसी को दंड देना होगा, ना ही किसी का मृत्यु होगा, ना ही वो एक्सीडेंट करेगा, ना ही उनको सजा होगा, ना ही उनको पैसा देना पड़ेगा। आप सही से चलाइए। आपको कौन कहता है कि आप किसी का एक्सीडेंट कर दीजिए? मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें आप ये करिए कि वहां के पुलिस को सूचना कीजिए, वहां के किसी व्यक्ति को सूचना कीजिए कि हमारे गाड़ी से किसी को लग गया है। आप ये लोग करते नहीं, जैसे धक्का लगा उसके बाद भाग जाएंगे। तो ये काला कानून में ये बताया गया है कि आप वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए या वहां के लोगों को सूचना दीजिए अगर आपके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें कोई तरह मतलब कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यह कानून जो है बेहतर है। यह कानून जो है अगर लागू रहता है तो बढ़िया है, नहीं तो इस पे ट्रक ड्राइवर जो है अपना जो है देख रहा है कि पूरे भारत में हर एक कोना में, हर एक जगह पर आज स्ट्राइक हुआ है। तो ये एक तरह से गलत है। ये कानून जो है लाया गया है बिल्कुल सही है। अब हर किसान कानून जैसा नहीं होगा कि 9 महीने रोड पर लोग रहेंगे साल भर, तो उसके बाद 700 किसानों की मृत्यु होगी और जो कानून है वापस ले लिया जाएगा।
लेकिन अब इसमें देखिए बिहार से भारत सरकार क्या करती है, कानून वापस लेती है। लेकिन एक लेखा से कानून सही है कि इसमें जो है ट्रक ड्राइवर सावधानी बरतेंगे। और अधिकतर अब देखिए तो कहीं ट्रक पलट जाता है तो उसमें तो ट्रक के ड्राइवर की गलती होगी, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो नहीं किसी का एक्सीडेंट करेंगे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं होगा। मैं मानता हूं कि जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन यह कानून जो है बिल्कुल सही है। आज 2 जनवरी को जितना देश में स्ट्राइक हुआ है, गाड़ी बंद हुआ है, इससे बहुत ज्यादा परेशानी हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो काम रुका ही है, उसके वजह से जो भी लोग आने जाने वाले हैं उन सभी का यातायात नियम जो है रुक चुका है। तो हालांकि यह कानून सही है और ट्रक ड्राइवरों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और जो लोग हैं उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि यह कानून जो है एक लेखा से सही है, तभी यह पास हुआ है संसद में। तो चलिए द भारत न्यूज के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अजय कुमार। जय हिंद।